वस्त्र देखकर नरसी ने पूछा, पुत्री ये क्या है? इतने बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे घर में विवाह का कामकाज चल रहा है, तुम्हें कपड़े बदलने की भी फुर्सत नहीं, ये कैसे वस्त्र पहने हो? इतना सुन करके बेटी रो पड़ी और कहा, पिताजी ऐसे वस्त्र पहने नहीं हूं, यही वस्त्र मुझे पहनना होता है, ये वस्त्र ही हमारे लिए इस घर में है। और तब नरसी की बेटी ने बताया कि जो कपड़े पहन करके परिवार की महिलाएं पहनते पहनते जो कपड़े निकल जाते हैं वो कपड़े हमें पहनने को मिलते हैं। परिवार के लोग जब भोजन करने के लिए बैठते हैं और उनके भोजन के पात्रों में जो छूट जाता है वही समेट कर मुझे भोजन के लिए दिया जाता है। नरसी ने पूछा, ऐसा क्यों? तो पुत्री ने एक ही उत्तर दिया, ऐसा इसलिए कि मैं गरीब बाप की बेटी हूं, इसलिए। और इतना कहते कहते बेटी ने वो चिट्ठी नरसी के हाथ में पकड़ाई और रोते हुए कहा, पिता अगर इतना सामान तुम्हारे पास हो गए तो आप यहाँ रात में रुकना, और अगर इतना सामान आप न ला सकें तो हमने आपको देख लिया, आपने हमें देख लिया, कल भात भरने से पहले ही आप यहाँ से चले जाना, नहीं तो मंडप के नीचे अगर आप खाली हाथ पहुँच गए तो अभी तो हमें जूठन खाने के लिए और उतरे हुए कपड़े पहनने को मिल भी जाते हैं, अगर आपने कुछ ना भात में दिया तो इससे भी ज्यादा दुर्गति हमारी होता है। सोचो मेरे भाई बहनों, ऐसी कौन बेटी होगी जो अपने पिता से अपने मुंह से कहेगी तुम यहाँ से चले जाना, पर ये कहने के लिए वो विवश है। पिता को प्रणाम करके बेटी चली गई। अब तो भगत नरसी का हृदय दुख से भर गया। हाथ में वो चिट्ठी लिए भगवान शालिग्राम के सामने बैठे रोते हुए कहने लगे, भगवान मेरा तो जीवन तुम्हारे अलावा किसी की ओर गया ही नहीं, कभी रात दिन तुम्हारा भजन करने के अलावा मैं कोई काम नहीं करता, और आज रात दिना मैं करत हूँ तेरो ही प्रभु ध्यान, सुता तुम्हारी को यहाँ होत आज अपमान। रात दिन तुम्हारे भजन के अलावा मैंने कुछ नहीं किया, आज बेटी का इतना बड़ा तिरस्कार अपमान हो रहा है। आंख मूंद नरसी भगत मन में हुए उदास, उड़ी पत्रिका हाथ से मानो पहुंची प्रभु के पास। हमारे संतों ने भावना की है, आंसू से आंसू बहाते भगत जब उदास हो गए, उनके हाथ से वो चिट्ठी छूट गई, मानो पवन देवता ने चिट्ठी को हाथ से खींचकर भगवान के चरणों में पहुंचा दिया। और भगवान ने वो पत्रिका पढ़ी, अपने सेवकों को प्रदान करी और बोले जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर दो, इस चिट्ठी में जो कुछ लिखा है उससे 4-4 गुना सामान हमारे रथ में तैयार कर दो। और भगवान का रथ तैयार कर दिया गया। स्वयं श्री ठाकुर जी नोकदार बढ़िया जूते पहनकर, हाथ में रत्नों से जड़ी हुई छड़ी लेकर, कलगीदार सुंदर पगड़ी बांधकर, डबल कांच की धोती पहनकर, सुंदर बगलबंदी, हीरों के हार, मालाएं, कुंडल, इस तरह बड़ा सुंदर स्वरूप ठाकुर जी ने बनाया। और सारा सामान रथ में लेकर इधर से ठाकुर जी चले हैं और उधर। दूसरे दिन का समय जब विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है और मंडप के नीचे भात वालों को बुलाने का समय आ जाता है, द्वारे पर कालीनें बिछी हैं, मसनदें लगी हैं, सुंदर सेंट छिड़का जा रहा है, पान खिलाया जा रहा है, बड़े बड़े व्यापारी, सेठ, साहूकार सब द्वारे पर आए के बैठ रहे हैं।
उधर भदैया की आवाज लगाई गई और रामा की सास ने खरी खोटी कहना शुरू कर दिया। रो रो करके तुमने चिट्ठी भिजवा कर निमंत्रण भिजवाया था, अब बुलाओ उस भिखमंगे को मंडप के नीचे। सुनते सुनते रामा बेचारी इतनी दुखी हो गई, अपने घर के भीतर एक कक्ष के कोने में जाकर रोती हुई भगवान से यही प्रार्थना करने लगी, हे मेरे प्रभु, ऐसी जिंदगी से तो हमारी मृत्यु हो जाए तो ठीक है, और अगर मैं मर जाऊं तो दोबारा हमें धरती में जन्म न देना भगवान। तो अगर जन्म देना तो बिटिया बना के नहीं भेजना, और अगर किसी कर्म के फलस्वरूप बिटिया बन के आना पड़े तो जिस पिता की पुत्री बनूं उसे गरीब ना बनाना, और हर बिटिया को दुनिया में भैया जरूर प्रदान करना। अगर मेरे कोई भाई होता तो चाहे भीख मांग करके लाता, आज मंडप के नीचे आकर मेरी लाज रख देता। इन्हीं शब्दों को पंक्तियों के साथ सुनोगे। किसी ने लिखा है, रामा बैठी बैठी रो रही थी और भगवान से कह रही हैं, उपजाना नहीं, उपजाना नहीं, प्रभु हो जग में, और झंझट माही फसाना नहीं। यदि पूरब पुण्य से आना पड़े तो बिनती ये नाथ भुलाना नहीं। हे नाथ, हे नाथ, गरीबी देना नहीं, और बिना भैया की बहन बनाना नहीं, बिना भैया की बहन। इतना अंतिम शब्द रामा के मुंह से निकल रहा था। अब दोनों बातें एक साथ समझनी पड़ेंगी। उसी समय जब रामा अंदर बैठी रो रही है और उसी समय ठाकुर जी यहाँ पर हमारे वैदेही वल्लभ शर्मा जी, उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। क्या हाल हुआ है, वायु के समान, भगवान के रथ में 4 घोड़े जुटे हुए हैं, वायु के समान वेग वाले तुरंग 4, और रथ पे पड़ा, रथ पे पड़ा रेशमी जलाऊ उघार था। ये भगवान के रथ की शोभा का वर्णन किया है। ऐसे भगवान आए हैं देवढ़ी के सामने, सीधा दन दनाता हुआ पहुंचा वहां जहां लगा दिव्य दरबार था। रथ में से उतरा एक प्रबल प्रतापी वीर, सभी देवढ़ी बान करता जुहार। उसमें से उतरा वो प्रतापी वीर, देवढ़ी बान ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने किसी को राम राम नहीं किया, कहीं रुके नहीं, ऐसे दौड़े हैं रथ से उतरकर जैसे सैकड़ों बार इस घर में आ गए, आ चुके हो, परिचित घर हो। ऐसे भगवान अंदर की ओर दौड़े। कौन है ये? बोले कहते विनीत। ये विनीत जिला झांसी के चिरगांव के थे, श्रीवास्तव परिवार के थे। पहले पटवारी रहे थे सरकारी, और फिर महात्मा होकर अयोध्या चले गए थे। इन्हीं का नाम वैदेही वल्लभ शरण हुआ। बहुत उन्होंने कथाएं लिखी है इस प्रकार से अपने संगति में। उन्हीं का लिखा ये पंक्तियां हैं। बोले कहते विनीत वही नरसी का प्यारा। कौन है ये? कौन था ये? कहते विनीत वही नरसी का प्यारा प्रभु, ये द्वारिका बसैया सांवरा सरकार था। कोई नहीं पहचाना। और भगवान चलते चलते कहाँ पहुंचे? जहां बहन रामा बैठी रो रही थी, और रामा के मुंह से अंतिम शब्द निकल रहा था, बिना भैया की बहन बनाना नहीं। इतना रामा के मुंह से निकला, और इधर पीछे से ठाकुर जी पहुंच गए, और पीछे से जाकर भगवान ने रामा के कंधे पर हाथ रख दिया। बस इतनी बात बताने के लिए इतनी बड़ी बात कहनी पड़ी हमको। आप इस मूल बात को समझो। पीछे से जाकर प्रभु ने कंधे पर हाथ रख दिया, और भगवान ने रामा को क्या कहा? अगर नरसी को भक्त माना होता तो रामा को बहन कहकर भगवान संबोधित।
जैसे ही रामा के मुंह से निकला कि हे प्रभु, इस धरती पर बिटिया बना के ना भेजना, अगर बिटिया बना के भेजना तो भैया जरूर एक देना। इतना सुनते ही भगवान ने पीछे से जाकर कंधे पर हाथ रख दिया और क्या बोले, उधर मंडप के नीचे बतैया बुलाया जा रहा था। ठाकुर जी बोले, उठो उठो बहना मेरी। अरे बहन, तुम ये क्यों कह रही हो कि मैं बिना भाई की बहन हूं ना? उठो 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 बहना मेरी, उठो समय अब जात। देखो भात पहनने का समय निकला जा रहा है, उठो जल्दी करो। उठो समय अब जात, भैया तेरा आ गया। तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम्हारे कोई भैया नहीं? उठो उठो बहना मेरी, उठो समय अब जात, भैया तेरा आ गया, पहनो अपना भात। तुम बिना बहन की नहीं थे, बिना भाई की नहीं हो बहन, मैं तुम्हारा भैया। तुम्हारे विवाह के समय मैं घर में नहीं था, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं सकी। चलो जैसे इतना सुना, जैसे शरीर से प्राण निकल रहे थे रामा के, और निकलते हुए प्राण रुक गए। कई दिन से रामा ने भोजन नहीं किया है, तो खड़े होने में तकलीफ है। भगवान ने दोनों कंधों में हाथ लगाकर रामा को उठाकर अपनी बहन को सहारा देकर के डगमगाते शरीर से बहन को लेकर के भगवान मंडप के नीचे की ओर आए। और जब मंडप के नीचे उपस्थित किया तो भगवान ने पंडित जी से कहा, जो ब्याह कराने के लिए आए थे उनसे भगवान ने कहा, पंडित जी जब मेरी बहन का ब्याह हुआ था तो हम घर में नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी बहन के पैर नहीं पूजे हैं, आज हम पहले पैर पूजेंगे और तब हाथ पहनाएंगे। और पंडित जी से हाथ में जल लिया और जल लेकर के भगवान रामा के पैर छू रहे हैं। भाई त्रिभुवनपति गोविंद की, प्रभु की आंखों में आंसू भरे हैं। तीनों लोकों के मालिक हैं ठाकुर जी, लेकिन आज त्रिभुवनपति गोविंद की आंख रही जल छाए, रामा बहन बनाए के धोए रहे प्रभु पाए, रामा बहन बनाए के धोए रहे प्रभु पाए। रामा को बहन बनाकर भगवान ने चरण धोए हैं, पैर छुए हैं। और पैर पूजने के बाद वो चिट्ठी हाथ में निकाली और किसी के हाथ में पकड़ा कर कहा, जाओ इस चिट्ठी में जो सामान लिखा है वो हमारे रथ से उतरवाए करके ले आओ। भैया वो सामान रथ से उतार करके जब आंगन में लाया गया, कभी लोग भी उतनी कल्पना नहीं कर सकते। भक्तमाल में तो यहाँ तक लिखा है कि सारा
बहन को पहनाया, बहनोई को, देवरानी जिठानी, सास परिवार, जो नाते रिश्तेदार, गांव वालों को, सबको। इसके बाद भी सामान जब पूरा नहीं हुआ तो भगवान ने पूरे नगर में वस्त्रों की, जवाहरातों की, तमाम गहनों की बरसात करवाई थी उस नगर के ऊपर कि कोई कभी किसी प्रकार की न रहे, जिसको जितना लेना हो ले। ऐसे भाग भरा था भगवान ने। और आज जब सामान उतारा गया तो महाराज कहते हैं, मेवा मिष्ठान वस्त्र भूषण सुचारु देख, दौरी दौरी फिरती। जो सास पहले बहुत कर्कश व्यवहार कर रही थी, वो बहुत बड़ी सामग्री देख करके बड़ी प्रसन्न होकर के रामा की प्रशंसा कर रही हैं। पूरे नगर में चर्चा हो गई, पूरे नगर में हल्ला, अरे भाई नरसिंह जी के यहाँ से भात आया, नरसिंह जी के यहाँ से भात आया। और नरसिंह जी अभी भी उस कच्ची कोठी में बैठे दुखी थे कि मौका लगे तो किसी तरह यहाँ से निकल जाए। देखो गांव में हंसी हो रही है। नरसिंह जी को ये आवाज सुनकर लग रहा कि गांव के लोग हंसी कर रहे हैं, पर थोड़ी देर में नरसिंह जी ने देखा कि पूरे गांव से आवाज आ रही है, तो अपने उस कुटिया के, कच्ची कुटिया के दरवाजे खोलकर थोड़ा सा देखा तो उनके कुटिया के बाहर भी तमाम सामग्री की वर्षा हो गई थी। जो इतना देखा नरसिंह भगत नरसिंह जान गए कि मेरे सामलिया सरकार ने कृपा कर दी तो हमारी बेटी की लाज रख ली। असुधार बहाते रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगे, जन्म पर जन्म लेकर तुम्हारे नाम की माला चलाऊं, फिर भी तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। तेरी लीला पे बलिहार संवरिया, लीला पे बलिहार, तुम बिन दीनहीन भगतन को दे इतनो प्यार, तुम्हारी लीला पे बलिहार संवरिया, लीला पे बलिहार। भैया एक दो बार नहीं, 60 बार इसी प्रकार से कोई न कोई लीला क्रम से भगवान ने नरसिंह जी पर कृपा करी, उनको दर्शन दिया। करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखही महतारी। महात्मा मुचकुंद ही नरसिंह भगत बनकर के धरती पर आए और भक्ति का प्रचार किया। फिर भगवान उस पहाड़ से कूद करके श्री धाम द्वारिका जाकर पहुंचे। इनके बड़े भैया श्री बलराम जी का विवाह रेवती के साथ में हुआ और फिर रुक्मणी जी का विवाह श्री द्वारिकाधीश भगवान के साथ में हुआ। 5 मिनट